गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने हार्डी क्रॉस मेथड के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि जो करेक्शन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो हम कैसे डिराइव करते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले अपने लेक्चर में उसका डिस्कशन कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें कि करेक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, तो करेक्शन को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो होता है डेल्टा इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ये हमारा करेक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे ताकि हम फर्स्ट और सेकंड करेक्शन के बाद करेक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकें। ये हमारा करेक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो इन द पाइप नेटवर्क shown in figure. The head loss HL may be assumed as K into QA to the power N. The flow is turbulent and pipe are rough. The value of K for the each pipe is given in the figure. Use Hardy cross method for correct flow after two correction. तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो डिटरमाइन करना है नेटवर्क में जो गिवन पाइप है उसकी, और उसमें जो हेड लॉस है उसका जो फार्मूला है हेड लॉस का वो क्वेश्चन में दिया है कि एच एल इक्वल टू हम एज्यूम करेंगे के इंटू क्यू ए टू द पावर एन। ये हेड लॉस कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला होगा जिसका हम यूज करके हेड लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे के हमारा क्या है कि के हमारा करेक्शन है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारा ईच पाइप के अगेंस्ट में सारी वैल्यू दी हुई है। तो हर एक पाइप में के की वैल्यू क्या है, गिवन है। और क्यू ए हमारा क्या है कि एज्यूम फ्लो होता है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हर एक पाइप में सबसे पहले फ्लो जो होगा हमारा कितना वाटर फ्लो होगा ये हम एज्यूम करेंगे, और एज्यूम फ्लो के बेसिस पे ही हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे हर एक पाइप के बारे में। और जो हमारा फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट है एंड पाइप जो है रफ है। अब इसको हार्डी क्रॉस मेथड से दो करेक्शन तक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक कर लें कि जो हमारा नेटवर्क है उसमें इन फ्लो इक्वल टू आउट फ्लो है कि नहीं। इन फ्लो इक्वल टू आउट फ्लो ये है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू कितना इनफ्लो इन हो रहा है नेटवर्क में और कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इनफ्लो इक्वल्स टू हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारे नेटवर्क के तरफ एरो का डायरेक्शन होगा वो हमारा इनफ्लो होगा, और जो नेटवर्क से बाहर हमारा डायरेक्शन होगा वो आउटफ्लो होगा। तो अब हम नेटवर्क में जैसा कि देख सकते हैं कि जो इनफ्लो हो रहा है हमारा नेटवर्क की तरफ एरो का डायरेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर हमारा है। तो इन हमारा कितना हो रहा है 50 और 50। तो इनफ्लो हमारा कितना हुआ 100 इक्वल टू, अब आउटफ्लो नेटवर्क से बाहर हमारा कितना एरो है 1 और 2, ये दोनों आउटफ्लो है। तो 75 और 25 इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा 100 इनफ्लो भी हो रहा है और 100 आउटफ्लो भी हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा जो नेटवर्क वो क्या है, करेक्ट है। अब इस नेटवर्क को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम फ्लो को एज्यूम करेंगे, और फ्लो एज्यूम करने के बाद हमारा करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर एक पाइप के में के की वैल्यू जो है वो गिवन है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी हेड लॉस को कैलकुलेट करने में। अब हम इसके आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फ्लो एज्यूम करेंगे पहले कितना हम हर एक पाइप में फ्लो करा रहे हैं। तो जैसा कि जो नेटवर्क दिया था उस नेटवर्क में हम पहले नेटवर्क में हर एक पाइप का नेम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया। अब ए पॉइंट पे हमारा इनपुट कितना हो रहा था 50 इनपुट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ से दो पाइप ऐड है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लो का
वो दोनों पाइप में होगा। अब जरूरी नहीं कि दोनों पाइप में फ्लो जो हो वो इक्वल ही हो, हमारा फ्लो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या करना है, एज्यूम करके चलनी है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ए बी पाइप में जो फ्लो रहा है वो 25 हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। फिर उसके बाद ए डी पाइप में जो फ्लो रहा है वो हमारा 25 है। तो 25 प्लस 25 इक्वल टू कितना होगा, 50। अभी हमारा दोनों पाइप में ए बी और ए डी पाइप में हमारा फ्लो इक्वल हो गया। हम इसमें 30 भी फ्लो करा सकते हैं, इसमें 20 भी फ्लो करा सकते हैं, ये अपने ऊपर है कि वैल्यू हम कितना एज्यूम करेंगे। अब ए पॉइंट पर जब 25 फ्लो कराएं तो बी पॉइंट पर हमारा 25 जो फ्लो हुआ है, उसके बाद बी पॉइंट पर भी हमें 50 वैल्यू क्या हो रही है, नेटवर्क में इन हो रही है। तो बी पॉइंट पे 25 और प्लस 50 ये दोनों जब ऐड होगा तो हमारा कितना होगा, 75। तो बी पॉइंट पे टोटल हमारा फ्लो कितना हो गया, 25 हो गया। अब बी पॉइंट से भी हमारी दो पाइप निकली हुई है, एक पाइप है ए डी और एक पाइप है ए सी। तो यहाँ से भी जो फ्लो होगा वो दोनों पाइप में होगा, तो दोनों पाइप में फ्लो हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम बी सी पाइप में हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि 50 लीटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो हो रहा है, और ए डी पाइप में 25 फ्लो हो रहा है। तो 50 प्लस 25 जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75, जो कि हमारा पॉइंट बी पर 75 क्वांटिटी ऑफ वाटर था। अब हम आते हैं पॉइंट डी पर। तो डी पर बी से 25 फ्लो आ रहा है डी पॉइंट पर, और ए से भी 25 फ्लो होकर के आ रहा है। तो हमारा कितना वहाँ पे होगा, 50। तो 50 में डी पॉइंट पे 25 क्या हो रहा है, आउटपुट हो जा रहा है। बचा कितना, 50 में अगर 25 बाहर हो गया तो 25 बचा। तो डी सी पाइप में हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 75 है। तो सी पॉइंट पर जब ये वैल्यू आएगी तो दोनों मिल करके कितना होगा, 50 प्लस 25 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75। तो हमारा आउटपुट कितना हो रहा है, 75। तो ये हमारा 75 सी पॉइंट पर आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हम फ्लो क्या कर लें, पहले एज्यूम कर लिए। अब फ्लो एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि इसमें दो तरीके का लूप बन रहा है। एक हमारा लूप बन रहा है ए बी डी ए, और दूसरा लूप बन रहा है बी सी डी बी। ये दो लूप बन रहा है। अब दोनों लूप में हम अलग अलग हर एक पाइप के लिए हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी चीज़ हम फिगर में देख सकते हैं कि बी सी बी डी पाइप जो है ये हमारी कॉमन पाइप है। जब हम लूप ए बी डी और ए ले रहे हैं तब भी हमारा बी डी पाइप आ रहा है, जब बी सी डी और बी ले रहे हैं तब भी हमारी बी डी पाइप आ रही है। तो ये हमारा ये कॉमन पाइप हो जाएगा। तो कॉमन पाइप में फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी अलग से एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप लेते हैं ए बी डी और ए। लूप ए बी डी ए, इस लूप को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि हमने लिखा है कि फॉर लूप ए बी डी ए। अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेबुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और टेबुलर फॉर्म से हम हर एक पाइप में करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। अब जो हम इसमें कॉलम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म के लिए, कौन कौन से कॉलम्स होंगे। पहला हमारा कॉलम पाइप का होगा, दूसरा कॉलम एज्यूम फ्लो होगा क्यू ए। एज्यूम फ्लो को हम किससे इंडिकेट करेंगे, क्यू ए से। तो क्यू ए हमारा क्या हो गया, एज्यूम फ्लो हो गया। उसके बाद के की वैल्यू जो हर एक पाइप में एक के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। फिर एच एल इक्वस टू, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया, एच एल इक्वस टू क्या था हमारा फॉर्मूला, के इंटू क्यू ए टू द पावर एन। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टर्बुलेंट फ्लो था और पाइप रफ था। तो उस कंडीशन में जब टर्बुलेंट फ्लो और रफ पाइप की बात करेगा तो एन की वैल्यू हम 2 लेंगे। तब हम एन की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो अब जब एन की वैल्यू 2 यहाँ पे जैसा कि लिखा भी गया है कि एन इक्वल्स टू 2, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होगा वो एच एल इक्वल्स टू के इंटू क्यू ए टू द पावर एन का होगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम हमारा जो होगा मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए का होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस समेसन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। तो करेक्शन फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हमें
समेशन ऑफ एच एल की भी जरूरत पड़ेगी और समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपन क्यू ए की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन दोनों कॉलम को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, एच एल इक्वल टू के इंटू क्यू ए टू द पावर एन और मॉड में एच एल अपन क्यू ए। और नेक्स्ट लास्ट कॉलम जो होगा हमारा करेक्ट फ्लो आफ्टर फर्स्ट करेक्शन। तो फर्स्ट करेक्शन के बाद करेक्ट फ्लो हमारा कितना होगा हर एक पाइप में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये कॉलम ड्रा करने के बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा पाइप क्या है, ए और बी है, तो हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ ए बी, फिर उसके बाद बी डी, फिर उसके बाद बी डी हो गया, फिर उसके बाद डी ए, ये हमारा पाइप का नेम डी ए हो गया। अब कितना हम फ्लो एज्यूम किए थे, उसमें हम जो फ्लो एज्यूम किए थे उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके साथ साइन को भी हम इंडिकेट करेंगे। अब जब हम फ्लो लिए हैं तो उसमें जो लूप चला रहे हैं हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमारा फ्लो किसमें क्लॉकवाइज है और किसमें एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन को इंडिकेट करते हैं। अगर फ्लो हमारा क्लॉकवाइज होगा तो साइन पॉजिटिव लेंगे, अगर फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फ्लो जो होगा साइन जो होगा वो निगेटिव लेंगे। अब हम ए बी पाइप में आते हैं, तो ए बी पाइप में जब हम फ्लो करा रहे हैं तो जो हमारा जब हम लूप चला रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फ्लो भी हमारा इसमें क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो इसलिए इसका साइन क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब हम बी डी पाइप में आ रहे हैं तो हमारा जैसे लूप जो चल रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लो भी हो रहा है, ये 25 एरो का निशान इसमें लगा हुआ है, तो इसका भी साइन हम क्या लिए हैं, +25 लिए हैं। बट अब जब हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो लूप हमारा जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये साइन, तो इसीलिए इसका जो साइन है वो क्या हो गया, हम निगेटिव ले लिए। तो यहाँ पे हमने निगेटिव साइन के साथ एज्यूम फ्लो लिख लिया है, तो ये हमारा एज्यूम फ्लो हो जाएगा हर एक पाइप के लिए। अब हम बात करते हैं के की वैल्यू की, तो ए बी पाइप में के की वैल्यू जो दिया था वो कितना था, 2 था। फिर बी डी पाइप के लिए के की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। और फिर उसके बाद डी ए पाइप के लिए के की वैल्यू 2 थी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन वैल्यू था। तो के की वैल्यू हर एक पाइप के लिए जो गिवन थी उसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हमें क्यू ए की भी वैल्यू पता चल गई, के की भी वैल्यू पता चल गई, तो हम एच एल इक्वस टू के इंटू क्यू ए टू द पावर एन, इससे हम हर एक पाइप में हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमें पता है कितना रखना है, 2 रखना है। के एज्यूम फ्लो है तो हर एक पाइप में एज्यूम फ्लो यहाँ पे लिखा गया है, और के की वैल्यू भी हर एक पाइप के दी हुई है। तो जब फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए बी पाइप के लिए जो हेड लॉस आएगा वो कितना आएगा, 1250 होगा। फिर उसके बाद बी डी पाइप में हमारा जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 625 होगा। फिर डी ए पाइप में जब हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ 1250 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। अब हमें एच एल की वैल्यू पता चल गई है यहाँ से, और क्यू ए एज्यूम फ्लो हो गया, तो मॉड में हम एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे हर एक पाइप के लिए। तो जब हम एच एल की वैल्यू बात करें तो ए बी पाइप के लिए हमारी एच एल की वैल्यू कितनी है, 1250। तो ये एच एल की वैल्यू, क्यू ए की वैल्यू हमारी कितना, एज्यूम फ्लो 25। जब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 50। तो उसी तरीके से जब हम बी डी पाइप के लिए रखेंगे तो एच एल की वैल्यू कितनी आई है, 625, और एज्यूम फ्लो हमारा कितना है, +25। जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी मॉड में एच एल अपन क्यू ए की 25। उसी तरीके से डी ए, तो उसमें एच एल की वैल्यू कितनी है, -1250, और क्यू ए की वैल्यू आई है 25। तो जब इसको हम रख करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 50 होगा। अब यहाँ पे साइन हम इसलिए पॉजिटिव लिए हैं क्योंकि जब भी कोई निगेटिव वैल्यू हम मॉड में रखते हैं तो उसका साइन कन्वर्ट होकर निगेटिव से पॉजिटिव में हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को पॉजिटिव में इंडिकेट किए हुए हैं। ये हमारा एच एल अपन क्यू ए की वैल्यू हो जाएगा हर एक पाइप के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन लेंगे, समेशन ऑफ एच एल अपन क्यू ए और मॉड में समेशन ऑफ एच एल अपन क्यू ए। तो जब हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एच एल इक्वल्स टू आएगा हमारा 625,
क्योंकि ये निगेटिव साइन ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा 625। तो समेशन ऑफ एच एल इक्वल टू हो जाएगा 625। और जब समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए, इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 50 + 50 100 + 25 125। ये मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी 125, इन तीनों को ऐड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में इनको पुट करके हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम ये फर्स्ट करेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 इंडिकेट किए हैं। 1 हमारा क्या इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट करेक्शन, और जब हम सेकंड करेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिखेंगे डेल्टा 2, तो ये इंडिकेट करेगा दूसरे करेक्शन के बारे में। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट करेक्शन के बारे में कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस समेशन ऑफ एच एल अपॉन एक्स इंटू मॉड में समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ठीक, अब समेशन ऑफ एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 625। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 625 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2, एन की वैल्यू, सॉरी एन या एक्स, कहीं कहीं एक्स दिया रहता है, कहीं कहीं एन दिया रहता है, तो एन की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंटू मॉड में समेशन ऑफ एच एल अपन क्यू ए की वैल्यू है 125। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी -2.5। ये हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट करेक्शन में फर्स्ट लूप की। अभी हम केवल पहले लूप की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं, अब हम दूसरे लूप की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट भी किया गया, डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी आई है -2.5। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे लूप की, फॉर लूप बी सी डी बी।